राजीव गांधी सेवा केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान माननीय विधायक महोदय आदराम जी साहब, जिला अध्यक्ष महोदय दादरी साहब, प्रधान महोदय काका सिंह जी, सरपंच महोदय अचल कौर जी, सम्मानीय जाखड़ साहब, पूर्व प्रधान जगदीश जी, हमारे पूर्व विधायक महोदय संजीव जी बेनीवाल साहब, मंचस्थ महानुभावों, विराजमान सम्मानित सभी अतिथिगण, अधिकारीगण, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा। आज हम जिस भवन के लोकार्पण के अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, यह भवन महज कोई एक भवन तक हम इसको ना माने, ये हम में एक मील का पत्थर साबित होगा। और अगर हम कहें तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी यही है। आम आदमी ये चाहता है कि उसकी समस्या का समाधान हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत से ऐसे निर्णय लिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत के द्वारा, जिसमें अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो अपने आप को असहाय महसूस करता है, उसके उत्थान के लिए कुछ काम हो। ऐसे कामों का सफल संचालन करने के लिए राजीव गांधी जी द्वारा जो सपना देखा गया था कि गांवों का विकास करना है, गांवों को शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, आम जन को मूलभूत उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, इस क्रम में ये जो केंद्र स्थापित हुए हैं, इस केंद्र के माध्यम से जो राज्य सरकार ने पिछले दिनों में 5 विभाग पंचायत राज को हस्तांतरित किए हैं, उनके कार्मिक आपको हर महीने की 5, 12, 20 और 27 तारीख को यहाँ पर उपलब्ध होंगे। यहाँ पर उनके द्वारा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आप लोग भी भाग लें। आपकी कोई समस्या हो उसका निराकरण करने के लिए पधारें, कोई मार्गदर्शन चाहते हैं उसके लिए पधारें। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए आप जागरूक रह करके काम करें। ये जो व्यवस्था कायम की गई, इस व्यवस्था को नाम दिया गया है मिनी सचिवालय। जैसे शासन सचिवालय है जयपुर में, अभी जाखड़ साहब बात कर रहे थे कि आपको नक्के की सुविधा के लिए या और कोई कामों के लिए शासन सचिवालय जाना पड़ता है, तो जैसे शासन सचिवालय वहां है, वैसे ही आपके यहाँ पर ये मिनी सचिवालय की व्यवस्था कायम की है। आप लोग इसी के साथ साथ 24 घंटे विद्युत व्यवस्था से जुड़े रहेंगे। लाइट चली जाएगी जैसे अभी चली गई, तो सौर ऊर्जा से व्यवस्था से जुड़े रहेंगे। 24 घंटे आपके यहाँ पर लाइट रहेगी। आप ऑनलाइन देश और दुनिया से जुड़े रहेंगे। ये जो 2 खिड़कियां नजर आ रही हैं, यहाँ पर ई मित्र की व्यवस्था भी लागू की जाएगी, मिनी बैंक की व्यवस्था भी यहाँ पर लागू की जाएगी, कोऑपरेटिव स्टोर भी यहाँ पर लागू किया जाएगा, रियायती लागू की गई। राज आटा, राज चाय और राज नमक आज इतना ज्यादा ये हमारे को पसंद आने लगा है कि इसकी बिक्री बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही है, और ये आपको अभी उपलब्ध हो रही है आपकी राशन की दुकानों के माध्यम से। ये यहाँ पर स्टोर स्थापित होंगे, स्टोर के माध्यम से आपको और चीजें भी उपलब्ध होंगी आने वाले समय में। साथ ही साथ पिछले दिनों एक आपकी व्यवस्था कायम हुई, निःशुल्क दवा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना। एक योजना और लागू हुई जिस योजना का जिक्र कम आता है, जिसके बारे में जानकारी धीरे धीरे आप लोगों तक आएगी, क्योंकि ये सिंचित इलाका है। डिगी क्षेत्र के अंदर 2 लाख रुपया डिगी पर आपको अनुदान मिल रहा है काश्तकार को, ये बात भी आपकी जानकारी में है। वहां पर बिजली का कनेक्शन जहां नहीं मिल पा रहा है या विलंब होता है, वहां सौर ऊर्जा चालित पंप सेट स्थापित करने के लिए 86% के अनुदान की व्यवस्था भी राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों कायम की गई है। इसमें चिन्हित करके कुछ लोगों के नाम भी दर्ज हुए हैं, कुछ काश्तकारों के, और ये लाभ की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। एक आपके ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था, जिसमें 90% का अनुदान। मध्य रास्ता यानी बुर्जी नंबर 124/5, 124/4 में अंडर ब्रिज मंजूर करवाने के संबंध में बताओ भाई साहब। आप रुक जाओ, आने दो। काका सिंह जी का जैसी नाम आया प्रधान है, मैंने एमएलए साहब से पूछा कि प्रधान काका है कि काकी है, ये तो बता दो। हाँ, तो काका सिंह जी मेरा ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। योजना के तहत रेलवे महकमे को जोड़ते हुए ये रेलवे अंडर ब्रिज पूरे देश में सबसे पहले स्वीकृत करवाने में पहल हमने दर्ज कराई थी और बीकानेर से इसकी शुरुआत करी है। ये योजना और ये रेलवे महकमा, इसको जोड़ा जाना असंभव माना गया था। आपके यहाँ तो फिर भी कई जगह पर लेवल क्रॉसिंग, अनमेन्ड क्रॉसिंग, ये सब सुविधाएं हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर जो गेज कन्वर्जन के साथ में गांव अलग और खेत अलग हो गए थे, लोग तकलीफ पाने लगे थे, और ऐसे ऐसे गांव हैं जो 1960 से जब मांग आपकी 20,000 रुपया रेलवे महकमा की थी कि 20,000 रुपया जमा कराओ और लेवल क्रॉसिंग स्वीकृत कराओ,
उस दिन से उस मांग की पूर्ति नहीं हुई थी और वो मांग बढ़ती बढ़ती आज 2 करोड़ रुपए पर आ गई है। इस महानरेगा योजना का लाभ लेकर के हमने ये रेलवे अंडरब्रिज की नींव रखी है, जिसकी आज आप पूर्ति कराने की बात कर रहे हो। और देश का पहला रेलवे अंडरब्रिज महानरेगा योजना के तहत सीथल गांव में लोकार्पण पिछले दिनों में कर करके आया हूं। ठीक है महोदय, अब आपकी जानकारी दुरुस्त हुई हो गई ना। अब ओवरब्रिज की बात कर लो। ओवरब्रिज की बात आपने जो फरमाई, राज्य सरकार के स्तर पर इसके लिए शीघ्र निर्णय हो। एक अभी गेहूं की खरीद का मसला भी यहाँ पर आया कि आप चाहते हैं कि नजदीकी राज्य की जैसी सुविधा यहाँ पर बने। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक आपकी भावना को मैं भी प्रेषित करूंगा। माननीय विधायक महोदय करेंगे, जिला अध्यक्ष महोदय करेंगे, सब लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे कि आमजन की राहत के लिए ऐसा भी कोई कदम उठे और राज्य सरकार इसमें निर्णय ले। एक आपने यहाँ पर अभी पिछले दिनों जो अदालती आदेश के क्रम में जो यहाँ पर कुछ प्रक्रिया चल रही है, कुछ कब्जों को हटाए जाने की, इस क्रम में जिला स्तर से प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है कि उनका कोई पुनर्वास हो। नीतिगत ये फैसला लिया जाना है। मैं इसके बारे में भी आपकी भावना के अनुरूप आने वाले समय में प्रयास करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अभी यहाँ पर सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष बलबीर सिंह जी साहब ने भी एक अपनी ओर से कुछ पंचायतों को सुविधाएं दिए जाने के क्रम में बात रखी है। मैं इस ओर भी अपनी ओर से ध्यान करूंगा कि क्या किया जा सकता है। पंचायत राज महकमे के द्वारा क्या आपके यहाँ पर जो आपने जो कार्य में आने वाली जो समस्याओं के बारे में अवगत कराया है, इसमें क्या सुधार हो सकता है। मैं सार में आपको ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र में आप सबकी सुविधाओं के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलजुल करके काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की गई है। एक फ्लैगशिप कार्यक्रम आयोजित किया गया है, फ्लैगशिप प्रोग्राम राज्य सरकार केंद्र सरकार ने आयोजित किए। चाहे वो बीपीएल आवास की बात करो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करो, चाहे शिक्षा की बात करो, चाहे गर्भवती माता के बेहतर स्वास्थ्य के क्रम में आंगनवाड़ी केंद्र की बात करो, और चाहे उस बालक की बात करो जिसका कि हम अच्छा स्वास्थ्य चाहने के क्रम में अच्छा शिक्षा भी चाहते हैं, और मिड डे मील की बात करो। हर व्यवस्था लागू की गई है आमजन को दृष्टिगत रखते हुए। इन योजनाओं का लाभ लेने के क्रम में आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। आप इस बात को भी जाने कि कोई पात्र व्यक्ति अगर किसी योजना के लाभ को लेने के क्रम में वंचित रह रहा है तो आगे बढ़कर के उसको लाभ दिलाएं, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से तो आपको राशि मुहैया कराई जा रही है, लेकिन उसका लाभ जागरूकता के अभाव में हम लोग नहीं ले पा रहे, तो ये न्याय नहीं है। अभी जिस प्रकार से एक बात और आपने फरमाई कि राइस बेल्ट है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर विद्युत की आपूर्ति ज्यादा हो, मैं इस ओर भी आपकी भावना के अनुरूप बात को ध्यान करूंगा। मैं आपको यही कह सकता हूं कि जो जिम्मेवारी आज मुझे यहाँ पर देकर के आपके बीच में भेजा गया है, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके मार्गदर्शन से मैं प्रयास करूंगा कि वो कार्य हो सके जिन कार्यों को आमजन महसूस करता है कि ये कार्य होने से उनका न सिर्फ जीवन स्तर में सुधार आएगा, बल्कि उनकी वो सुविधाएं मिलेंगी जिन सुविधाओं को प्राप्त करने के क्रम में वो देश की सेवा ज्यादा बढ़ चढ़ करके कर सकेंगे। आज किसान इस देश की सेवा में सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके काम कर रहा है। आपके द्वारा किए गए कामों के बदौलत, आपके खेतों के सरसब्ज होने के बदौलत ही ये देश आज इतना सुसंपन्न है। तो मैं पुरजोर कोशिश करूंगा। आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, मुझे आपके बीच आने का आपने मौका दिया। माननीय विधायक महोदय का धन्यवाद करूंगा, प्रधान महोदय का करूंगा, सरपंच महोदय का करूंगा, हमारे जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष महोदय का करूंगा, पधारे हुए सभी महानुभावों का करूंगा कि आप सबने अपनी सब व्यवस्थाओं को छोड़ करके यहाँ पर पधारे। और नजदीकी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महोदय संजीव जी का भी करूंगा कि ये अपने सब काम छोड़ करके आपके बीच में आए। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए आप काम करें, ये मेरा निवेदन है। कमजोर, पीड़ित और शोषित व्यक्ति को न्याय दिलाने के साथ साथ उसके उत्थान के लिए आप सब लोग उपस्थिति दर्ज कराएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की यही सोच है। इस सोच को साकार किया जा सकता है आप लोगों की जागरूकता। काम की मांग करनी, मांग किए जाने के 15 दिन बाद आपको कार्य पर लगाया जाना है। 5-5 का ग्रुप बनाया जाना है। टास्क का रोजाना वहां पर मेजरमेंट होना है, रोज का आपको जो जानकारी दी जाए। ये सब काम जागरूकता के साथ में आपके बीच लेने के क्रम में आपका आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत को दें, जिससे उनको दिन रात ऊर्जा मिले। माननीय सोनिया गांधी जी के द्वारा केंद्र के स्तर पर ऐसे फैसले हों जो मनमोहन सिंह जी के माध्यम से आप तक पहुंचे और अपना इलाका सर्वांगीण विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। जय हिंद।
सरपंच साहब